Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Awais. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आई हूँ वो बहुत ही मजे का और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस टॉपिक का नाम ये है टॉक्सिक बिहेवियर दैट इज नॉर्मलाइज इन देसी कल्चर। ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर जो हमारे देसी कल्चर में बहुत नॉर्मल है, जो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हम भी उनका पार्ट है, हम भी ये काम जरूर कर रहे होते हैं। तो इस चीज से कौन कौन सी वो चीजें हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे। वो वीडियो का पार्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आने तक आप तक वो पहुंच जाए। चले आए अब हम पहुंचते हैं कैसे कौन कौन से टॉक्सिक बिहेवियर है जो हमारे देसी कल्चर में बहुत नॉर्मल है और जिनको हम डेली रूटीन में सफर भी करते हैं, अपनी रूटीन में से उनको फेस भी करते हैं और हम खुद भी अक्सर यही काम कर रहे होते हैं। इतना खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 मोस्ट कॉमन, जजिंग अदर। सबसे हमारा मोस्ट फेमस काम, हम दूसरों को जज किए बगैर रह ही नहीं सकते। कोई किसी से हम मिल लें, किसी को हम देख लें, हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं और फिर हम लोग उनके पीछे उनकी डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, उनके बारे में कमेंट भी पास कर रहे होते हैं। जो सबसे गंदा हमारे अंदर ये एक बिहेवियर पाया जाता है। नंबर 2 कॉन्स्टेंट कंपैरिजन एंड कॉम्पिटिशन विद अदर्स। ये हमारे बीच में बहुत गंदी हैबिट्स है। इवन दो हम इतने से होते हैं ना, इतने से लेके इतने तक जितने मर्जी हो जाओ, ये बहुत ज्यादा चलता है कंपैरिजन। इवन दो जब बच्चा पैदा भी होता है हम कहते हैं वो देखा तो फलाने का बच्चा तो ऐसा था, वो तो इतने पाउंड्स का था, वो इतनी जल्दी वो उसकी तो नेचर ये थी, वो ऐसा था, वो तो रात को सोता नहीं था। हम बचपन से ही, जब से बच्चा पैदा होता है हम तब से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं और फिर लेटर ऑन कंपटीशन में भी चला जाता है। किसी को हम जानते भी ना हो, हमें पता भी ना हो, लेकिन हम लोग का कंपटीशन चलता है। वो फलाने को देखे वो ऐसा है, वो फलाने को देखे वो ऐसा है। और वापस की बात है, हमें नेगेटिविटी में कंपैरिजन किया जा रहा होता है, पॉजिटिविटी में कंपैरिजन बहुत कम जगहों पे होता है। तो ये वाला जो एलिमेंट है ना, जो उठ के फूफियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ, खाला, मोमानियाँ ये सारे कर रहे होते हैं, तो ये सबसे बुरा किस्म का बिहेवियर है जो कंपैरिजन और कंपटीशन वाले फेस को डाल रहे होते हैं हर बच्चे के बीच में। आप लोगों को जरूरत नहीं है अनटिल और अनलेस कोई आपसे पूछे तो इसीलिए हमने इन बिहेवियर्स को मिनिमाइज करना है। नंबर 3 मैनिपुलेटिंग अदर पीपल्स। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये तो मोस्ट कॉमन काम है। हम लोग इतना चीज को मैनिपुलेट कर देते हैं, इतना बात को एग्जैजरेट कर देते हैं, होता है ऐसे कुछ भी नहीं है। और सबसे मजे की बात है कि हम लोग अक्सर ये हो रहा होता है कि हम खुद भी ज्यादा बोल रहे होते हैं अगले बंदे को, लेकिन जब हम अपनी बात बता रहे होते हैं ना तो हम उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं और हम कहते हैं हमने तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल वे में बोली थी, हमारा तो ये बात का मतलब ही नहीं था, हम तो ये कहना ही नहीं चाह रहे थे। अपने आप को हम डिफेंड कर रहे होते हैं इन अ पॉजिटिव वे, और दूसरे बंदे ने अगर उसकी इंटेंशंस वैसे भी ना हो तो हम दूसरे बंदे को कह रहे होते हैं नहीं इसने ही ये गलत बात बोली, इसने ही ऐसे किया। तो हम लोग इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं सिचुएशन को, ये जानते हुए भी कैसा नहीं था। और ये मोस्टली लोगों के अंदर बहुत बुरा बिहेवियर है, बहुत बुरी आदत पाई जाती है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4 कलरिज्म, प्रेजिंग लाइट स्किन। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे कल्चर में एक ये बहुत ज्यादा चीज है कि हम लोग प्रेस कर होते हैं जिसकी लाइट स्किन टोन है, जो गोरे रंग का है, हम उसी को ही कहते हैं कि यही खूबसूरती है। बल्कि वो खूबसूरती रंग का गोरा होना नहीं है। खूबसूरती जो है वो अट्रैक्शन भी तो किसी चीज का नाम है। ये भी तो देखिए, समटाइम्स किसी का कलर बहुत ज्यादा डार्किश टोन में होता है लेकिन उसके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन होती है, उसके नैनक्स बहुत प्यारे होते हैं, फीचर्स बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम कहते हैं नहीं, हमने अपने पैरामीटर सेट किए होते हैं जिसकी लाइट स्किन है, जिसके हाथ पांव गोरे चिट्टे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ गोरे रंग को ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हम उसी से ही अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि उस बंदे के हाथ पांव देखो कितने गोरे चिट्टे हैं, वो कितना प्यारा है, वो कितना हसीन है। तो ये चीजें हमें अच्छी तरफ नहीं लेके जाती, ये चीजें हमारे खुद का भी कॉन्फिडेंस गिरा रही होती है। इसीलिए ये वाला कंपैरिजन मत किया करें।
नंबर 5 मोस्ट कॉमन और मोस्ट फजूल किस्म का सवाल जो मोस्टली लोग करते हैं कि आस्किंग इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस अबाउट देयर सैलरीज, अबाउट देयर बेबीज, अबाउट देयर मैरिटल लाइफ। लिटरली ये बहुत बुरे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको किसी के बारे में पता लगे कि इफ समवन गेट्स देयर जॉब, किसी को उसकी जॉब मिल गई है, अच्छे स्केल पे जॉब मिल गई है, वो आपके बच्चे नहीं है, वो आपके बहन भाई नहीं है, और अगर उन्होंने 1-2 दफा गोलमोल कर दिया तो उनसे उनकी सैलरी के बारे में मत पूछें। लेकिन पीपल कीप ऑन आस्किंग कितनी सैलरी है, बता दो, मैंने क्या कर लेना है, मैंने कौन सी नजर लगा देनी है। बात ये नहीं होती, बात प्राइवेसी की भी होती है। हर इंसान की अपनी कोई प्राइवेसी होती है। अगर कोई इंसान आपको बताने में कंफर्टेबल नहीं है, वो गोलमोल करे, तो आप समझ जाए, क्योंकि इतना छोटा तो कोई इंसान नहीं होता कि उसको समझ ना आए कि अगला बंदा बताने में कंफर्टेबल नहीं है। और इस चीज को माइंड भी मत करें कि अगर आपको कोई बताने में कंफर्टेबल नहीं है। मोस्टली क्या होता है, मैंने ये चीज देखी है कि लोग इस चीज को माइंड कर जाते हैं कि यार मैंने इसे पूछा था, इसने बताया नहीं, आज के बाद तो मैंने इसे पूछना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने आप को पता नहीं क्या समझता है एंड ऑल दैट स्टफ। आप माइंड क्यों कर रहे हैं भाई? आपका कंसर्न नहीं है। थोड़ा सा खुद को ब्रॉड माइंडेड करें, ठीक है? हर किसी की प्राइवेसी का ध्यान रखें। और इसी में एक और चीज है, मैरिटल लाइफ। जिससे ही शादी हो जाती है बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है कि लोग महीने बाद ही क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, कब बना रही हो खाला, कब बना रहे हो मामू, कब बना रहे हो फुप्पो, और कब बना रहे हो दादो नानो। इस तरह के क्वेश्चंस मत करें। देखें, जब होना है ना हो जाएगा और आपको पहले पता लगेगा। लेकिन बार बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ के कपल को टीज मत करें, कपल को डिप्रेस ना करें, क्योंकि मोस्टली कपल स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मोस्टली कपल्स बैक एंड पे उनकी भी विलिंगनेस होती है कि उनका बेबी हो जाए, लेकिन फिर वो लोगों से बचने के लिए डिफरेंट झूठ बोलते हैं जो उनको खुद को डिस्टर्ब कर रहा होता है, लेकिन वो किसी को शो नहीं करवाते। वो यही बोले, वो अलग-अलग बातें बोलेंगे। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस मत करके दूसरों को मेंटली टॉर्चर मत किया करें। नंबर 6, हम लोग समटाइम्स ऐसी एडवाइस कर रहे होते हैं अपने ऐसे, यानी कि कुछ लोगों को के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जिनकी प्रेजेंस से किसी इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा सफरिंग हो रही होती है हर लिहाज से। फिर भी हम लोग बड़े जो होते हैं या मोस्टली पेरेंट्स होते हैं, वो फिर भी उन बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि नहीं बेटा, यू हैव टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप होने के बावजूद भी तो ऐसा मत करें। आप देखें कि वाकई में वो बंदा इस काबिल है या नहीं है। अगर तो वो बंदा इस काबिल नहीं है तो अपने बच्चों को मत फोर्स करें कि वो फिर भी उस रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि बंदा मेंटली तौर पे इतना डिप्रेस, इतना वीक हो जाता है सिर्फ उस रिलेशनशिप को मेंटेन करते करते। बजाते किसी को बाहर किसी को दिख नहीं रहा होता, किसी को पता नहीं चल रहा होता, लेकिन बैक एंड पे ये काम बहुत खराब हो रहा होता है। इसीलिए जो कोई रिलेशनशिप अगर आपको लग रहा हो कि इससे पीछे हट के सुकून किया जा सकता है, तो मत फोर्स करें अपने अंडर रहने वालों को, अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को कि फिर भी वो इस रिलेशनशिप को मेंटेन करें। नंबर 7, इंसिस्टिंग दैट पेरेंट्स एंड एल्डर्स आर ऑलवेज राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अक्सर पेरेंट्स को सुना है कि हमने पहले सलाम नहीं करना, हम सॉरी क्यों करें, औलाद हमारी ये है, हमारी नाक कट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अगर माफी मांग लेने से या झुक जाने से किसी की इज्जत कम हो जाती है तो वो मुझसे ले ले। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा खुद, अगर बड़े इस तरह की अकड़ में रहेंगे तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंसान तो गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां बहुत होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप बड़ी स्टेज पे हैं और आपसे कोई गलती हो जाए, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर आपसे गलती हो भी गई है तो आप माफी मांग लेंगे तो आप बिल्कुल भी छोटे नहीं पड़ेंगे। तो खुद को थोड़ा सा अपने दिमाग को बड़ा करें और इस चीज के ऊपर मत रहें कि आप हमेशा बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैं बिल्कुल भी जहर नहीं लग रही होंगी और आपको मेरी बातें समझ भी आ रही होंगी। नंबर 8, रिलीजियस अब्यूज। मोस्टली क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे कोई बंदा अगर नमाज पढ़ता है ना तो वो दूसरे बंदे को इस तरह बोल रहा होगा, हाँ हाँ तुम तो नमाज पढ़ ही ना लो,
तुमने क्या करना। और अगर कोई बंदा है वो नमाज नहीं पढ़ता और एक दिन नमाज पढ़ने लग गया तो हम उसको भी शुरू हो जाए 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इस तरह की चीजें मत बोला करें। कोई भी कुछ करे ये उसका और उसके रब का मामला है कि वो नमाज पढ़ा है, तस्बीह पढ़ा। हाँ, अच्छे की आप किसी को एडवाइस जरूर दो, लेकिन इतने टांग मत अड़ाएं कि अगला बंदा आपको मुंह तोड़ जवाब दे दे या आपकी इंसल्ट कर दे। तो इसीलिए हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, आप अल्लाह ताला के करीब हो, आप अपनी जुबान से दूसरे को तकलीफ ना दें, लेकिन दूसरे को अब्यूज मत करें। नंबर 9, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉक्सिक बिहेवियर जो नॉर्मलाइज है हमारे देसी कल्चर में, दैट इज डिसमिसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, अगर कोई बंदा आपको ये बात बता दे कि वो बहुत ज्यादा किसी चीज से परेशान हो रहा है, उसको ये चीज बहुत ज्यादा अपसेट कर रही है, वो सो नहीं पा रहा, उसका खाने को दिल नहीं कर रहा, अगर वो कभी गलती से कोई बात ऐसी शेयर कर दे तो मोस्टली क्या होता है, लोग उसको फौरन से लेबल करना शुरू करते हैं, तो साइको है, इस तरह की लेबलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो इंतहाई गलत चीज है। इंतहाई ये काम मत करें। आपको नहीं पता कि आपका सिर्फ इस तरह के लेबल कर देने से अगले बंदे को कितना नुकसान पहुंच रहा है। जैसे आपको बुखार हो जाता है, आपको बीपी हो जाता है, आपको शुगर है, डायबिटिक इश्यूज हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ इशू भी एग्जिस्ट करते हैं। वो अनोखे कोई चीज नहीं है। इंसान को एंजाइटी भी हो जाती है, सोशल इश्यूज भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मत ऐसा सिनेरियो क्रिएट करें कि अगले बंदे को अगर इस तरह का कोई इश्यू भी है तो वो आपके साथ डिस्कस ना करे और अंदर ही अंदर घुट के कोई ऐसा स्टेप उठा ले जिसकी वजह से आपको कल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और यहाँ आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें कि अब तो पानी सर से गुजर गया, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये थे कुछ ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर जो हमारे देसी कल्चर में बहुत ज्यादा नॉर्मल हैं। इनके ऊपर हमें काम करके खुद को भी इन चीजों से निकालना होगा, क्योंकि हम खुद भी इस चीज का पार्ट हैं, लोगों में हम भी आते हैं। हम लोगों ने आजकल इतना ज्यादा ये चीजें आम कर दी हैं कि हमने दूसरों की जिंदगी की अपनी जिंदगी भी खुद कॉम्प्लिकेटेड बना ली है। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए इन चीजों को छोड़ें ताकि आप जिंदगी में हंसी खुशी रह सकें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमेंट, कोई सजेशन हो तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।